भविष्य का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? उड़ने वाली कारें, रोबोट का राज, यही सब ना। लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग हकीकत की बात करेंगे जो कुछ सोर्सेज के हिसाब से 2026 में मुमकिन हो सकती है। तो चलिए इस शांत क्रांति को जरा करीब से देखते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 2026 में। नहीं, ये कोई ड्रामेटिक साइफाई वाला भविष्य नहीं है, बल्कि ये एक शांत, आराम से चल रहा वर्तमान है। एक ऐसा दौर जहां टेक्नोलॉजी और इंसानियत एक नया और शांतिपूर्ण अध्याय लिख रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये भविष्य दिखता कैसा है? जब हम रोबोट शब्द सुनते हैं तो क्या फिल्मों वाली डरावनी मशीनें याद आती हैं या फिर एक मददगार साथी की तस्वीर? चलिए देखते हैं कि 2026 का ये मॉडल किस तरफ झुकता है। और 2026 की इस दुनिया में एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स कोई बड़ी बात नहीं है, कोई साइंस फिक्शन जैसी सनसनी नहीं। जैसा कि यहाँ लिखा है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा बन चुके हैं। मतलब वो अब कोई नई चीज नहीं, बल्कि समाज के ताने बाने का एक हिस्सा हैं, जिसकी आदत अब सबको हो चुकी है। तो चलिए इस साधारण भविष्य को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ ह्यूमनॉइड्स शहरी माहौल का एक नेचुरल हिस्सा हैं। सोच के देखिए, जैसे पार्क में बेंच होता है या सड़क पर पेड़, बिल्कुल वैसे ही। उन्हें ध्यान खींचने के लिए नहीं, बल्कि माहौल में घुल मिल जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मंजर को जरा इमेजिन कीजिए। यहाँ कोई ड्रामा नहीं, कोई टेंशन नहीं। ह्यूमनॉइड्स आराम से इंसानों के साथ फुटपाथ शेयर कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट पर इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये कोई कंट्रोल या दबदबे की कहानी नहीं है। ये है एक शांत, सम्मानजनक सह अस्तित्व की कहानी, जिसे बहुत सोच समझकर डिजाइन के जरिए हासिल किया गया है। हम सब ने साइंस फिक्शन मूवीज तो देखी ही हैं, जहां रोबोट अक्सर विलन होते हैं। लेकिन एरालिस 2026 की जो ये हकीकत है ना, वो उन कहानियों से बिल्कुल अलग है। आइए देखें कि कल्पना और इस असलियत के बीच का फर्क कितना बड़ा है। देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन एकदम साफ है। एक तरफ है साइफाई के रोबोट्स जो अक्सर हथियारबंद और आक्रामक होते हैं, कहानी में ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट के लिए बनाए गए। और दूसरी तरफ 2026 के ह्यूमनॉइड, सिंपल, शांत और बहुत ही हल्के हाव भाव वाले, जो सहयोग और मदद के लिए बने हैं। ये डिजाइन के मकसद में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो फिर इस डिजाइन के पीछे की फिलॉसफी क्या है? मेन बात यह है कि ये इंसान होने का दिखावा नहीं कर रहे हैं। उनका साफ सुथरा शरीर उन्हें पहचानने लायक बनाता है, लेकिन उनके हल्के हाव भाव ये पक्का करते हैं कि वो किसी को असहज न करे। हर डिजाइन चॉइस एक ही मैसेज देती है, हम यहाँ मदद करने आए हैं, आपकी जगह लेने नहीं। ओके, तो अगर ये दुनिया पर कब्जा नहीं कर रहे, तो फिर इनका रोल क्या है? इन्हें साइलेंट गार्डियंस यानी मूक संरक्षक कहा जाता है। और ये जो साइलेंट शब्द है ना, ये उनकी पूरी भूमिका को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक साइलेंट गार्डियन क्या है? एक सोशल कंपेनियन, एक पब्लिक असिस्टेंट, एक ऐसे हेल्पर के बारे में सोचिए जो हमेशा मौजूद है लेकिन कभी डिस्टर्ब नहीं करता। उनकी मौजूदगी दिखती है, लेकिन वो शांत और बिना किसी खतरे वाली होती है, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, ना कि ऐसा कि उन पर नजर रखी जा रही है। और इनके रोज के काम वो बेहद प्रैक्टिकल हैं, जैसे किसी बुजुर्ग को बिजी सड़क पार कराने में हेल्प करना, या फिर किसी भटके हुए टूरिस्ट को रास्ता दिखाना। वो स्कूल के पास बच्चों के साथ चलते हैं ताकि वो सेफ रहें। और ये सब बिना किसी जोर जबरदस्ती के, सिर्फ अपनी शांत मौजूदगी से ऑर्डर बनाए रखते हैं। इन रोबोट से बात करने के लिए कोई मुश्किल कमांड्स या लंबी चौड़ी बातचीत की जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत ही आसान और नेचुरल है। एक हल्का सा सिर हिलाना, एक सिंपल सा हाथ का इशारा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि वो लगभग अदृश्य हो गई है, जिससे बातचीत बिल्कुल इंसानी और आसान महसूस होती है। ठीक है, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये ह्यूमनॉइड्स क्या करते हैं, पर अब असली सवाल आता है, क्यों? इस पूरी टेक्नोलॉजी के पीछे, इस सोशल इंटीग्रेशन के पीछे आखिर फिलॉसफी क्या है? इस फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट उस सबसे बड़े डर को एड्रेस करता है जो टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे मन में होता है। जैसा कि इस स्लाइड पर साफ लिखा है, ये ह्यूमनॉइड्स इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, उनके साथ चलने के लिए बने हैं। ये रिप्लेसमेंट की बात नहीं, ये पार्टनरशिप की बात है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। ये टेक्नोलॉजी हेडलाइंस के लिए नहीं बनी है, ये बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम करती है। ये उन छोटी छोटी अनकही ज़रूरतों को पूरा करती है, जैसे किसी का गिला हुआ सामान उठाना,
ये समाज पर हावी नहीं होती, ये उसे सपोर्ट करती है, क्योंकि ये समझती है कि कहानी का हीरो इंसान है, टेक्नोलॉजी नहीं। आखिर में 2026 के ह्यूमनॉइड्स की ये कहानी सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा, ये भरोसे की एक कहानी है। और ये भरोसा इस समझ पर बना है कि असली प्रोग्रेस के लिए हिंसा या कंट्रोल की जरूरत नहीं होती। ये डर से सहयोग तक का एक शांत सफर है, इस बात का सबूत कि हम आगे बढ़ सकते हैं बिना अपनी इंसानियत खोए। तो इस दुनिया में भविष्य किसी जोर शोर या धमाके के साथ नहीं आता, वो बहुत धीरे से, चुपचाप आता है। वो हमारे साथ चलता है, हमारी मदद करता है, और फिर भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। शायद सबसे बड़े बदलाव हमेशा खामोशी से ही आते हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या सच्ची प्रगति के लिए हमेशा शोर मचाना जरूरी है, या फिर सबसे बड़ा बदलाव वही होता है जो शांति से, आहिस्ता से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए? इस पर सोचना जरूर।